नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक जेम्स थर्बर की एक रचना मैनी मून्स का हिंदी रूपांतरण है। साथ ही इसमें विदूषक की चतुराई का भी वर्णन किया गया है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली और व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं, साथ ही इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कुल 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान बच्चे शब्दावली, वाक्य संरचना करना सीखते हैं, साथ ही पढ़ाए गए कंसेप्ट का पुनः अध्ययन भी करते हैं। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो इसमें नवाचारी शिक्षक कक्षा में एक छोटा गत्ते का बॉक्स और साथ ही साथ कुछ कलरफुल चार्ट पेपर का अरेंजमेंट करते हैं। शिक्षक के लिए इसमें कुछ निर्देश हैं, जैसे कि गतिविधि क्रियान्वित करने से एक दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाता है। कल आप घर से एक पर्ची पर पढ़ाए गए पाठ के नए शब्दों को लिखकर लेकर आएंगे। साथ ही अगर हो सके तो उस शब्द से संबंधित आपको डायग्राम भी बनाकर लाना है। ये ध्यान रहे कक्षा के सभी छात्र इस गतिविधि में हिस्सा लें। इस गतिविधि में अगर एक्टिवली हिस्सा लेंगे तो सभी को सीखने के अच्छे प्रतिफल प्राप्त होंगे। जैसे नवाचारी शिक्षक ने अगले दिन कक्षा में आने पर बच्चों को बताया कि हम इस बॉक्स से क्या करने वाले हैं। बच्चों की तरफ से जवाब आता है कि हम एक खेल खेलेंगे। शिक्षक ने बिल्कुल हम एक खेल खेलेंगे, इस खेल का नाम है शब्द सागर। बच्चों को मोटिवेट करते हुए उस बॉक्स को कलरफुल चार्ट पेपर के माध्यम से डेकोरेट करवाते हैं, उस पर शब्द सागर नाम अंकित करवाते हैं, लिखवा देते हैं। अब बच्चों के द्वारा लाई हुई पर्चियाँ उस बॉक्स में डाल दी जाती है। बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि हम इस गेम को किस प्रकार खेलेंगे। मैं आपको खेल के नियम बता देता हूँ। मैं बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को आगे बुलाऊंगा, वो इसमें से एक अपने द्वारा जो पर्चियाँ लाकर यहाँ आप सबने रखी है ना, इसमें से किसी एक पर्ची को निकालेगा, उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा। शब्द को पढ़ने के साथ ही वो उसका एक वाक्य में प्रयोग करके सुनाएगा। उदाहरण की बात लें तो जैसे एक बच्चा आगे आता है, उस शब्द सागर वाले बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है। उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है जादूगर। अब बच्चे ने शब्द पढ़ा जादूगर और फिर एक वाक्य बनाएगा, जादूगर हमें जादू दिखाता है। इस प्रकार से बच्चे कंटिन्यू करते हैं। यह गतिविधि अंतिम छात्र तक कंटिन्यू रहती है। सभी छात्र इसमें एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, सभी को समान अवसर मिलता है। इससे सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे बच्चे दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो प्रश्न भी पूछते हैं। पढ़ी हुई बातें और उनके जो जीवन के निजी उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको आपस में कोरिलेट करते हैं और साथ ही अपनी संवेदनाओं को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अलग अलग तरह की जो भी रचनाएं होती है उनमें आए शब्दों को, संदर्भ को ग्रहण कर उनका अर्थ दिमाग में अपनाते हैं। इस दौरान, इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पाठ को सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। इस गतिविधि को अंतिम छात्र तक कंटिन्यू करना चाहिए। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण और व्याकरण को शुद्ध करवाता है, शब्द वाक्य निर्माण को बेहतर करवाता है। इससे विषय के साथ में बच्चों को एकीकृत किया जा सकता है, उनके भाषा के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको इससे लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात, छात्र और शिक्षक का अनुपात
30:1 को मतलब 30 छात्रों पर 1 शिक्षक के अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, परस्पर सहयोग, सृजनात्मक सोच, इनका विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि आत्मविश्वास का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।